हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो दोस्तों हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो आज की जो बुक है वो है SR कांतवा। हम SR कांतवा के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि एक जीव के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन के कारण उपार्जित विभिन्नता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है संकर, ऑप्शन बी है बायोटाइप, ऑप्शन सी है उत्परिवर्तित, ऑप्शन डी है एल्बिनो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्परिवर्तित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एकल बहुगुणिता जो विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न जातियों से गुणसूत्र सेट रखता है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्व बहुगुणिता, ऑप्शन बी है असुगुणिता, ऑप्शन सी है चतुर्गुणिता, ऑप्शन डी है पर बहुगुणिता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर बहुगुणिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कि अधिकतर कुकुरबिट्स में लिंग रूप होता है, कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन है हर्मेफ्रोडाइट, ऑप्शन बी है मोनोसियस, ऑप्शन सी है डायोसियस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि F1 संकर की जनकों के ऊपर श्रेष्ठता क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है प्रभाविता, ऑप्शन बी है संकरोज, ऑप्शन सी है क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संकरोज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जेनेटिक वेरिएंस और कुल वेरिएंस का अनुपात जो कि फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच के संबंध को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेरिटेबिलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि प्रजनन की मास पेडिग्री चयन विधि मुख्यतः किन फसलों में सुधार के लिए उपयोग में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वनिषेचित फसलों में उपयोग की जाती है या उपयोग में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि किस में संस्करण हाइब्रिडाइजेशन के लिए पुष्प का विफलन आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ पॉलिनेटेड पौधे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पत्तीदार फसलें जैसे पालक, अमरंथस, स्पाइनेच है कैसी हैं, परपरागित, ऑप्शन बी है प्रायः परपरागित, ऑप्शन सी है स्वपरागित, ऑप्शन डी है प्रायः स्वपरागित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परपरागित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि आधुनिक संकर टी रोजेस निम्न में से किस संकरण के कारण उत्पन्न हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संकर परपेचुअल्स गुड़े
फ्लोरीबंडा से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मेंडल को सहलग्नता लिंकेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, यद्यपि उसके द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षण कितने गुणसूत्रों पर स्थित थे। पहला ऑप्शन है 7 गुणसूत्रों पर, ऑप्शन बी है 4 गुणसूत्रों पर, ऑप्शन सी है 5 गुणसूत्रों पर, ऑप्शन डी है 3 गुणसूत्रों पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 गुणसूत्रों पर स्थित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की डुप्लीकेट जीन एक्शन में टेस्ट क्रॉस अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की डीएनए डुप्लेक्स की एक स्ट्रैंड में A/T/2 है तो पूरक स्ट्रैंड में क्या अनुपात होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन है मेंडल द्वारा, ऑप्शन बी है बेटसन के द्वारा, ऑप्शन सी है सल के द्वारा, ऑप्शन डी है जॉनसन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉनसन के द्वारा जीन शब्द दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 21 गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 42 गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 63 गुणसूत्र, ऑप्शन डी है 14 गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 63 गुणसूत्र होते हैं गेहूं के भ्रूणपोष में। आप लोगों को बताना है कि गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हम टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोशिका द्रव्य नर बाध्यता मुख्यतः किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है। पहला ऑप्शन है स्वपरागित, ऑप्शन बी है परपरागित, ऑप्शन सी है वेजिटेटिवली, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वेजिटेटिवली। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक सिंगल जीन का बहुप्रभाव कहलाता है क्या। पहला ऑप्शन है बहुप्रभाविता, ऑप्शन बी है बहुगुणिता, ऑप्शन सी है विषम गुणिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बहुप्रभाविता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि क्वेश्चन नंबर 17 की हेट्रोजाइगस लेकिन हेमोजीनियस पॉपुलेशन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध वंशाक्रम, ऑप्शन बी है ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ऑप्शन सी है हाइब्रिड वैरायटी, ऑप्शन डी है सिंथेटिक वैरायटी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइब्रिड वैरायटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक इनब्रेड लाइन का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ संकरण क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है बैक क्रॉस, ऑप्शन बी है टॉप क्रॉस, ऑप्शन सी है 3 वे क्रॉस, ऑप्शन डी है डबल क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉप क्रॉस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रथम कृत्रिम संकर किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया? पहला ऑप्शन है मेंडल के द्वारा, ऑप्शन बी है थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा, ऑप्शन सी है कोलरियूटर के द्वारा, ऑप्शन डी है बेल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वैज्ञानिक आधार पर सिस्टमेटिक संकरण का कार्य किस वैज्ञानिक के कार्य के साथ शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन है सेल मक्का के साथ, ऑप्शन बी है पटेल कपास, ऑप्शन सी है कोलरियूटर निकोटियाना पर, और ऑप्शन डी है नाइट फल पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलरियूटर निकोटियाना के साथ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि डबल क्रॉस प्लान किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है बेल के द्वारा, ऑप्शन बी है सल के द्वारा, ऑप्शन सी है जोन्स के द्वारा, ऑप्शन डी है नाइट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोन्स के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि ई कुलाई में वर्तुलाकार गुणसूत्र का विचार किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरन्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि पौधों में लिंक किसने खोजा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैमेरेलियस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि किसने कुत्तों में कृत्रिम गर्भाधान से पिल्ला पैदा करने का तरीका खोजा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेलेन जॉनी ने खोजा था। स्पेलेन जॉनी ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि अनुजननवाद की धारणा किसने दी? पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है बोनेट ने, ऑप्शन सी है वोल्फ ने, ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वोल्फ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो पहला ऑप्शन है 1759 में, ऑप्शन बी है 1859 में, ऑप्शन सी है 1959 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1859 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि जनन द्रव्यवाद जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्म थ्योरी। कब दिया था आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि सेल लिंकेज थ्योरी किसने दी? सेल लिंकेज थ्योरी किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विरकोव ने दी थी। किसने? विरकोव ने सेल लिंकेज थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि गुणसूत्र किस प्रावस्था में ज़्यादा सांद्रित
होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोफेज में, ऑप्शन बी है मेटाफेज में, ऑप्शन सी है एनाफेज में, ऑप्शन डी है टीलोफेज में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनाफेज में सबसे ज़्यादा सांद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन है G1 में, ऑप्शन बी है G2 में, ऑप्शन सी है S में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, S में। S में डीएनए का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि डीएनए डबल हेलिक्स में जीए किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है CT के, ऑप्शन बी है T/A के, ऑप्शन सी है CA, ऑप्शन है CG। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, C/T के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि हर्शे एवं चेस ने अपने प्रयोग में डीएनए को किससे लेबल किया था, किससे लेबल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32P से लेबल किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि डीएनए हेलिक्स के सिंगल टर्न में क्षारकों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि डीएनए का कौन सा रूप सामान्य जीवित जीवों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ए रूप, ऑप्शन बी है जेड रूप, ऑप्शन सी है सी रूप, ऑप्शन डी है बी रूप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि डीएनए पॉलीमेरेज प्रथम किसके द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करिनबर्ग के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमेरेज सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि रेप्लिकेस के दौरान डीएनए को सिंगल स्टैंड बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन काम आता है, कौन सा प्रोटीन काम आता है। पहला ऑप्शन है लाइगेज, ऑप्शन बी है हेलिकेज सेकेंड, ऑप्शन सी है टोपोआइसोमरेज, ऑप्शन डी है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है या काम में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि डीएनए की किस दिशा में संश्लेषण से ओकाजाकी पिगमेंट बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि एडेनिन के
डीएमिनेशन या विरमिनीकरण से किसका निर्माण होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है जेंथीन, ऑप्शन बी है हाइपोजेंथीन, ऑप्शन सी है यूरेसिल, ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोजेंथीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि डीएनए कण का अधिकतम शोषण किस वेवलेंथ पर होता है? पहला ऑप्शन है 260, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 600, ऑप्शन डी है 630 वेवलेंथ पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 260 वेवलेंथ पर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र का 16 रीजन सामान्य आँख के लिए उत्तरदायी है। यदि इस रीजन का द्विगुणन हो जाता है तो यह किस तरह की आँख के लिए उत्तरदायी होगा? पहला ऑप्शन है सामान्य, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है बर, ऑप्शन डी है पीली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर आँख के लिए उत्तरदायी होगा। किस आँख के लिए? बर आँख के लिए उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि ब्रिज ब्रेकेज संयोग चक्र से उत्पन्न दो उत्तरी कोशिका में होगा। द्विगुणन, ऑप्शन बी है न्यूनता, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि द्विगुणन और न्यूनता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि एडेनिन में रोटोमेरिक शिफ्ट इसको किसके साथ जोड़ा बनाने में सहायता करेगा? पहला ऑप्शन है साइटोसिन, ऑप्शन बी है एडेनिन, ऑप्शन सी है गुआनिन, ऑप्शन डी है थाइमिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोसिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि मनुष्य में एक एक्सओ व्यक्ति अपनी कोशिकाओं में कितने बार बॉडी रखेगा? कितनी बार बॉडी रखेगा? पहला ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि न्यूक्लियोलस किसके उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है स्मॉल आरएनए में, टी आरएनए में, एम आरएनए में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आरएनए में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि डाइकोटिलीडनस एल्ब्यूमिनस बीज है सोयाबीन का, अरंडी का, मटर का, और ऑप्शन डी है कपास का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोयाबीन का बीज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पौधों में ड्रॉट टॉलरेंस से संबंधित अमीनो अम्ल है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन बी है प्रोलीन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलीन अम्ल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48
कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पहला है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है ऑक्समाइसिन, आयोमसिस्टोकेटिन, और ऑप्शन सी है वेनोमाइसिन। तो ये तीनों हैं जो कोशिका भित्ति के संश्लेषण में अवरोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है पॉलीमिक्सिन, ऑप्शन बी है ग्रेमिसिडीन, आयोमसिरुलिन, और थर्ड नंबर है डायोरोसिडीन। ये तीनों जो कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में रोधक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि mRNA संश्लेषण रोधक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला है एक्टिनोमाइसिन डी, और बी है रिम्फाम्पिसिन, ऑप्शन डी है 5-ब्रोमोयूरेसिल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है mRNA संश्लेषण रोधक हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।